नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर तेजस्वी यादव पूरा आग बबूला हो गए और आग बबूला इसलिए हुए कि किसी पत्रकार ने उन पे परिवारवाद पे कुछ पूछ दिया, तो फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए दल पर परिवारवाद पर आग उगलना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पे घेरा पासवान जी का, रामविलास पासवान की पूरी फैमिली के बारे में बताया। फिर बहुत सारे नेताएं भाजपा में हैं उनके बारे में बताया, जो केंद्र में हैं उनके बारे में भी बताया। प्रिंस पासवान है, जैसे रामविलास पासवान के भाई हैं, उनके बारे में बताया कि पूरी पासवान जी की जो पार्टी है वो तो परिवारवाद में ही टिकी है। आज तक आप सब ने देखा होगा कि चिराग पासवान पे कभी हमलावर नहीं हुए, लेकिन जब चिराग पासवान जाकर के एनडीए में मिल गए, उस दिन से 2-3 तेजस्वी यादव जी का जो स्टेटमेंट है वो हमलावर है उन पे। और जैसे कि महाराष्ट्र में जो उठा पटक जो सरकार हुआ, उस पे भी बोले कि जो भी भाजपा में जाके मिल जाती है उसके सारा जो पाप है, जो घोटाला है, वो सब खत्म हो जाता है। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं तेजस्वी यादव जी के उस वीडियो के साथ जिसमें एक एक परत दर परत वो खोल रहे हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो या उनके सहयोगी दल हो। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो कर दें। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये मैसेज कैसा लगा। धन्यवाद। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या हैं? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है। वो लोग क्या हैं? क्या थे भाई? पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हो, कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना, अपने पारस जी। चिराग पासवान ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम जो है ये रखा गया है, और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो INDIA। इसका साफ तौर पे हम लोग बेंगलोर में सब लोग हम लोग उपस्थित रहे और इस पर चर्चा चली कि भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा जाएगा। तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है, जो नाम आपको हमने बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है। और मजबूती के साथ जिस प्रकार से मुद्दे की बात नहीं होती है, गरीब की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सत्ताधारी लोग कर रहे हैं उस पर न्याय नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का। इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली में। और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देश की आवाज हैं, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं,
उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीज़ों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज्य में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो गए। किस बात की नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिना वेरीफाई, बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता, उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती है। सर प्रधानमंत्री तो इसलिए तेवर दिया है मणिपुर को लेकर, कहा कि अगर सरकार से नहीं कुछ हो पाता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अब आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था, तो ये तो बताएं भाई। वो सर प्रधानमंत्री ने ओपोजिशन मीटिंग में कहा है कि सभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो साथ आ गए हैं। देखिए 20 लाख करोड़ का घोटाला है। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, वो कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना, अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को? अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है? तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। अरे आप बताओ ना, आपने देश के लिए क्या किया? मणिपुर में तो क्या हालात हो गए, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, घोषित इमरजेंसी लागू है। सारे संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है, सबको बर्बाद कर दिया गया। सब चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा, तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या? ठीक ही कहा ना अखिलेश जी ने कि भाई नोटबंदी जो था देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 2000 का नोट कौन लाया? 2000 नोट को कौन गायब किया? उस बीच में बीजेपी जो है, देश का एक जिला बता दो जहां बीजेपी का दफ्तर ना बना हो। कहां से आया पैसा? कौन दे रहा है पैसा? तो इन सब चीजों पे बेकार की बातें नहीं, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। लेकिन उनका तो काम ही है नफरत की राजनीति करना। क्या असर लगता है? 2024 का रिजल्ट क्या होगा? क्या असर लगता है सर?
2024 का रिजल्ट पार्टियां उनके साथ में कर रही हैं क्योंकि एनडीए की बैठक हुई थी। देखिए, हम सब लोग मजबूती के साथ एक हुए, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये भाजपा वाले भी नहीं सोचे होंगे कि ये लोग एक होंगे, एक हो गए। अगली बैठक बॉम्बे में है और भी निर्णय हो जाएगा। जब समय बलवान है, गद्दी पे कोई परमानेंट बैठा हुआ नहीं रहता है, जो आता है वो जाता है, जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु होती है। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है, तो इसलिए